बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 39 साल कबल पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से मियाँ नवाज शरीफ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला और उसके 5 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ पंजाब की सियासत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। गोया जो 39 साल पहले मियाँ नवाज शरीफ ने सफ़र जारी किया पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से, उसके बाद वो मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। अब उनकी बेटी 39 साल बाद पंजाब की वज़ीर आला बनने जा रही है। तो सवालात ये उठते हैं कि क्या जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाब पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी, मरीम नवाज शरीफ साहबा उसी गिरफ्त को जो है वो मजबूत रख पाएंगी, अपने वोट बैंक में इजाफा कर पाएंगी, और जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला से होते हुए वजारत उज़्मा तक जा पहुँचे, मरीम के लिए ये सफ़र इतना ही आसान होगा। दूसरी तरफ जिस किस्म के चैलेंजेस हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, एक मईशत का चैलेंज है, दूसरा मुल्क के अंदर सियासी चैलेंज है। क्या पंजाब के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला की हैसियत से मरीम नवाज साहबा इस सियासी और इस मुआशी सूरत हाल पर भी काबू पा गएंगी? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के आज अरकान ने हल्फ उठा लिया। PTI से वाबस्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले अरकान ने भी हल्फ उठा लिया, लेकिन मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी हैं उस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत पंजाब में होगी, शायद वो किसी और नए महाजराई की तरफ भी बढ़ सकती है। क्या जो इस वक्त PTI फैसले करने जा रही है, क्योंकि बैरिस्टर गौर पर भी एतराज़ात उठे और ये भी कहा गया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आने वाली जो लीडरशिप है उसकी, वो ये चाहती ये है कि मुल्क के अंदर सियासी अमल चलता रहे, पार्लियामेंट के अंदर PTI से वाबस्ता लोग जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं वो अपना किरदार अदा करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर IMF को ख़त लिखने की बातें होती हैं तो फिर ये महाजराई की सूरत कम हो पाएगी। इन्हीं जो है नुकात का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा। अज़मा बुखारी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में वक्त देने का। आपको भी मुबारक हो, आपकी पार्टी और आप सब लोगों ने आज हल्फ उठा लिया पंजाब असम्बली के अंदर। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अज़मा बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। आज जैसा कि मैंने जिक्र किया 39 साल बाद मरीम नवाज़ पंजाब की उसी तरीके से वज़ीर आला बनने जा रही हैं जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाब की वजारत आला का ओहदा संभाला था। चैलेंजेस कौन से हैं? क्या इन चैलेंजेस से निपटा जा सकेगा? जो ऐलानात किए हैं मरीम नवाज साहबा ने, क्या फिजिबल होंगे? जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी महाजराई की कैफियत है, फिर जो मैशत का एक इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है, इन हालात में अवाम को रिलीफ देना, बड़े बड़े इनकलाबी ऐलानात करना, ये पाया तकमील तक पहुँच पाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपकी नेक ख्वाहिशात का बहुत-बहुत शुक्रिया। चैलेंजेस बहुत सारे हैं और इस पे कोई दूसरी राय नहीं कि ये जिन लोगों को लगता है कि इक़्तिदार कोई फूलों की कोई सेज होती है, ऐसा है नहीं। और ये एक कांटों भरा सफ़र होता है जिसको अबूर करना होता है। जहाँ तक इस चैलेंज की बात है कि सियासी महाजराई होगी और जो आपने मैडम ने जो ऐलानात किए हैं, उसके हवाले से मैं बड़ा कैटेगोरिकली एक बात तो आपको बताना चाहती हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से खिताब करते हुए जो एक रोड मैप दिया है अपनी हम्म, हुकूमत का वे फॉरवर्ड, वो उसके अंदर वो उसके पीछे पूरा होमवर्क मौजूद है। उसके पीछे हम्म, पूरा टाइमलाइन के साथ चीज़ें मौजूद हैं कि वो जिस भी काम को करना चाहती हैं, उसके अंदर कितना वक़्त लगेगा, उसके अंदर कितना पैसा चाहिए होगा, वो पैसा अरेंज कैसे होगा। तो ये नहीं है कि वो सिर्फ़ ऐलानात के बराए ऐलानात है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हर चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इंशाअल्लाह ताला जिस दिन वो ओथ लेंगी, उस हम्म, शाम से आप उसको इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर होता हुआ देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात बिल्कुल। ये है कि जहाँ तक सियासी महाज़राई की बात है, तो वो अनफॉर्च्यूनेटली हमारे जो एक सियासी कल्चर है, उसका एक हिस्सा बन गया हुआ है। सियासी हम्म, महाजराई या उसको मतलब ये कह लें अगर वो कानून के नॉर्म्स के अंदर हो, जी जी। अगर वो जलाओ-घेराव तक ना हो, अगर वो किसी इदारों पे जो है वो हमला पे उस पे ना हो, कोई बगावत की कोशिश पे ना हो, तो उसपे कोई मसला नहीं। वो हम्म, चलता रहता है। इतना छोटा-मोटा म्यूज़िक वैसे भी चलना चाहिए ज़रा जो है ना वो ठीक। रहती है, ज़रा रौनक रहती है। लेकिन अगर वो हद से बढ़ जाए, जो पिछली दफ़ा किया था PTI ने जब वो 2 ढाई महीने के लिए
हमजा साहब की हुकूमत के दौरान ऑपोजिशन में गए थे, जिसमें डिप्टी स्पीकर के बाल नोचने से लेकर पुलिस वालों को मारने से लेकर जो है वो हर तरह की बेहूदगी जो है वो हाउस के अंदर शामिल थी। वो लेकिन उस वक़्त परवेज़ इलाही साहब ठीक। उनके एक मददगार के तौर पर उनके पीछे मौजूद थे और परवेज़ इलाही साहब के पीछे उनका हायर किया हुआ पूरा सेक्रेटेरिएट स्टाफ, जो ठीक। बाकायदा इस तमाम मार्का आरई के ऊपर उनको सपोर्ट किया करता था। अब वो मतलूबा सहूलत इनको मुयस्सर नहीं है। तो अब ये अगर एडवेंचर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और अगर कोई एडवेंचर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब के लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं, इलेक्शन हो चुका है, अब आम आदमी को डिलीवर करना है और जो पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर जो है वो काम करेगी, डिलीवर कर पाएगी, यकीनन उसको पज़ीराई मिलेगी। और जो सिर्फ़ जिन्होंने सड़कों पे सिर्फ़ जो है वो रोना-पिटना करना है और उन्होंने रोते-धोते करना है, उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो अज़मा बुखारी साहब बात कर रही हैं कि हल्की फुल्की मौसीकी तो चलनी चाहिए, चलती रहेगी, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर एहतजाज करेगी, पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करेगी? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी सिंध में आ गई, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ KPK के अंदर आपके पास इक़्तिदार होगा, बलूचिस्तान के अंदर इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। इन हालात में तो तमाम सियासी जमातों के लिए एक मौका है कि एक सूबा उनके पास होगा, वो वहाँ डिलीवर कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, फिर अगले इलेक्शन के लिए वो तैयारी पकड़ सकते हैं कि वजारत उज़्मा की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें। आपको लगता है PTI जो है वो परफॉर्मेंस पर तवज्जो देगी या जो सियासी महाजरा इस वक्त चल रही है इसमें मजीद इजाफा होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस मुल्क में अवाम का मैंडेट चोरी किया गया हो और लोग सेटिस्फाइड नहीं हो कि जस्टिस हुआ है, तो जरा हम देखेंगे कि मरियम बीबी जब बाहर जाती हैं तो लोग क्या रिसेप्शन देते हैं। ये MQM के लोग जो चौथे और तीसरे नंबर पे आए थे वोट पे, अपने हलकों में जाते हैं तो क्या होगा, किस तरीके से डील करेंगे। हम तो अपनी बैटल कोर्ट्स में लड़ते ही रहेंगे, आप वायरस की ट्राइब्यूनल बात में कर भी रहे हैं? लड़ेंगे और एग्ज़ैक्टली। हम जब तक फॉर्म 45 की सही टेबुलेशन नहीं होगी, जैसे कि हमने तो चैलेंज दिया इन पार्टियों को, हमने तो अपने सारे फॉर्म 45 और उसके लिहाज से जो फॉर्म 47 का रिजल्ट बनता है वो टेबुलेट कर दिया, जो फॉर्म 47 में 45 को रिपोर्ट किया वो भी कर दिया और डिफरेंस दिखा दिया और चैलेंज कर रहे हैं कि ये है हमारे पास वाले फॉर्म 45, तुम अपने लगा दो। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी ये जिम्मेदारी थी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो था, जिसमें ये सारे पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 नजर आने थे, वो आज भी इतने दिन गुजर जाने के बाद अभी तक अपलोड नहीं हुआ वहां। लेकिन नकवी साहब ये डिमांड तो आपकी वैलिड है कि ये नकवी साहब। शफाफियत है जी इलेक्शन नकवी की। साहब, ये डिमांड तो आपकी वैलिड है कि आपके एक मिनट जी जी चाहूंगा, एक मिनट। जी जबकि प्लीज। हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी जो सीटों की तादाद है वो कहीं ज्यादा है और हम 150 से 180 सीटों के दरमियान बात हो रही है इस वक्त, और जब 136 से ऊपर हो जाती है तो मेजॉरिटी, और यही पंजाब के अंदर भी तकरीबन सूरत हाल है। तो बैटल जो है पाकिस्तान के मैंडेट की वो ट्राइब्यूनल्स में चलेगी, अदालत सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया के ऑब्जर्वर ने देखा, तो ये कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है। आप कोई मीडिया उठा लीजिए, कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट देख लीजिए, फैफन की रिपोर्ट देख लीजिए, कोई भी ये बात कह दे कि ये सही हुआ था तो ठीक है। लेकिन नकवी साहब ये तो आपकी बात वैलिड है कि आपको ट्रिब्यूनल में जाना है, आपको अदालतों से रजू करना है, आपको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जाना है, लेकिन जब PTI ये बात करती है कि ज़रा बाहर निकल कर दिखाएं, MKM ज़रा बाहर निकले, मरियम नवाज ज़रा बाहर निकलें, ये तो वायलेंस की बात है। क्या लोग खुद फैसला करेंगे इस बात का कि मरियम नवाज बाहर निकलें और लोग उनका रास्ता रोकें? क्या आप समझते हैं पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं, देख, कप्तान को तो आपने जेल में रखा हुआ है, कप्तान कहाँ से कुछ करेगा? जरा देखे, अब एक मिनट, आपके घर में चोरी हो जाए, डाका डल जाए और आपके सामने डाकू आ जाए तो आप उसको फूलों के हार पहुंचाएंगे, कहेंगे कि आओ मेरे घर खाना खाओ, अब तुम जो है वजीर बन गए हो? लोग तो खुद डील करेंगे उससे।
कराची कानून में आजकल स्ट्रीट यानी क्राइम कानून के बढ़ता है। मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं होगी, अदलिया से रजू देखिए नहीं मैं होगा, आपको लोग खुद बताऊं, फैसला कर स्ट्रीट लेंगे। क्राइम कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा हुआ है। जब भी कोई आदमी गन पॉइंट के ऊपर कुछ छीनने लगता है और लोग रेजिस्ट करते हो और वो डाकू हाथ लग जाए, तो उसके साथ जो हशर होता है, आप क्या कहेंगे? वो लोगों का जज्बात है, वो कानून के मुताबिक नहीं है। कानून के मुताबिक उनको पकड़ लेना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं पुलिस तो कुछ करती नहीं है, छोड़ देती है, तो हम ही इसका हिसाब किताब कर लेंगे। तो पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन अपना किरदार नहीं अदा करे, अदालतें अपना किरदार नहीं अदा करे, तो फिर अवाम कहाँ जाए? अज़मा बुखारी साहबा, ये जो बात फिरदौस शमीम नकवी साहब कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता, आवाम सड़कों पर फैसला करेगी। अगर आप बाहर निकलेंगे, MKM बाहर निकलेगी, पीपल्स पार्टी बाहर निकलेगी, तो आवाम खुद उनसे हिसाब लेंगे। जी, बस यही मैं कह रही थी जी, इससे आप उनकी मतलब अंदाजा लगा लीजिए कि ये इस मुल्क के अंदर अनारकी चाहते हैं, ये इस मुल्क के अंदर जो है फसाद चाहते हैं, इनको मुल्क का सुकून बुरा मैंने तो लगता है, कहीं नहीं कहा, मैं इनको तो मुल्क की फालतू से तरक्की बुरी निजाम लगती चाहिए, है। इंसाफ मुझे मांगे। बात पूरी करने जी दीजिए, जी नकवी मुझे साहब, बात पूरी करने दीजिए। नकवी आपने साहब अपनी सुन बारी में जो लें। कहना था कह लिया, और आपने बाकायदा तौर पर फिरदौस शमीम नकवी साहब एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर वो लोगों को उकसा रहे हैं कि वो कानून हाथ में लें। तो ये बात तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं, जहां तक मरियम नवाज की बात है, जिस शख्स ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की या जिसने ज्यादा हीरोगरी की, फिर उसके बाद जो है वो ये बुनियादी हकूक और जुल्म हो गया, फिर ये परचम लेके कोई ना निकले। ये नहीं हो सकता कि आपकी बदतमीजी को मुसलसल मुसलसल बर्दाश्त किया जाए, आपकी हुटिंग को, आपके बुली करने को जो है वो आपका आपका तुर्रा इम्तियाज यकीनन है सियासत का, लेकिन उसको आप दूसरों के ऊपर फोर्स करेंगे तो जवाब आएगा। ये मैं बड़ा कैटेगोरिकली बता रही हूँ, और इसलिए बेहतर है कि बराए मेहरबानी ये खुद घरों में बैठे रहेंगे, लोगों के बच्चों को मरवाएंगे, लोगों के बच्चों को ऊपर केसेस बनवाएंगे और उसके बाद उनको पूछेंगे भी नहीं। आज जो बच्चे 9 मई में जेलों में हैं, इनमें से कितने गए हैं उनके घरों पे? इनमें से कितनों ने जाके पता किया उन बच्चों के घर वालों के साथ क्या हो रहा है, उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है? इमरान खान जो है उसके बच्चे तो बाहर बैठे हैं ना, दूसरों के बच्चे बाहर वो सड़ रहे हैं जेलों के अंदर। ये यही करना चाहते हैं, ये इस पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की खवातीन को ये शील्ड के तौर पर पहले भी इमरान खान जमान पार्क के बाहर इस्तेमाल नहीं कर रहा था, अब भी यही करना चाहते हैं कि लोगों को इस्तेमाल करें अपनी सियासत के लिए, और उनको गलत तरीके की सियासत जो ये सिखा रहे हैं, कानून में हाथ में लो, तो फिर कानून को हाथ में लेंगे तो कानून का डंडा भी चलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है अज़मा बुखारी साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में हमें शामिल करनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।